एवरीवन, हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया और स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसका नेम है गणित प्रकाशन। इसके फिगर इट आउट कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। आज हम पेज नंबर 138 के फिगर इट आउट कंप्लीट करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन 1 करते हैं हम। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका एरिया जो है वो 300 स्क्वायर मीटर है जिसकी लेंथ है 25 मीटर। अब हमसे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ द गार्डन, कह रहे हैं कि उसकी विड्थ बता दो। तो बेसिकली रेक्टेंगल का हमारे लिए दिया हुआ है एरिया और हमारे पास दी हुई है लेंथ, हमें उसकी निकाल लेनी है विड्थ। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। अब इसके बाद हमारे पास दी हुई है लेंथ, लेंथ जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 25 मीटर। हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, ब्रेथ पूछ रहे हैं, मतलब बी की वैल्यू हमसे ये पूछ रहे हैं। तो बी की वैल्यू के सामने हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास गिवन है वो हमने लिख दी। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट 1 में हमने सारे फॉर्मूले भी रिवाइज किए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं किया है तो आप ध्यान से वो देखें, वहां से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह हमने लिख दिया L इंटू बी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू जो है वो 300 मीटर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे मैं क्या लिख दूंगा 300 स्क्वायर मीटर या फिर 300 अकेला। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है 25 मीटर, तो इस लेंथ के नीचे मैं क्या लिख दूंगा 25। और बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो बी की जगह मैं क्या कर दूंगा बी ही लिखूंगा। इसके बाद हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये 25 इधर पे जरूरत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 300 अपॉन 25 इक्वल्स टू बी। अब बस इन दोनों को डिवाइड कर लो, बी की वैल्यू विड्थ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 300 लिखा और ये 25 लिखा, 25 बन जाए 25, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 15, सॉरी 5 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और ये जीरो नीचे उतार लेंगे। 25 टू जा हमारा होता है 50। क्लियर, तो 50 में से 50 गया जीरो, आंसर कितना आ रहा है हमारा 12। तो बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12 मीटर। एम भी लिख सकते हो, मीटर भी नहीं भी लिखो तो भी चलेगा भी। तो यहाँ पे हम फाइनली आंसर में क्या लिखेंगे, विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ये लोग यूनिट क्या लेकर के चल रहे थे मीटर, तो हमें मीटर में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, पेज नंबर 138 के फिगर इट आउट का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे सारे पार्ट एक साथ ओपन हो जाएंगे, वहां से आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।